सहारनपुर में आज मानवाधिकार संरक्षण समिति के द्वारा सामूहिक बही खाता पूजन कर व्यापारिक नववर्ष की सभी व्यापारियों को शुभकामनाएं दी गई। मानवाधिकार संरक्षण समिति के नगर अध्यक्ष एवं युवा भाजपा नेता वैभव भाटिया ने बताया कि व्यापारिक नववर्ष 2023-24 के शुभ अवसर पर बही खाता पूजन कर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी गई। सभी व्यापारियों के बही खातों को तिलक लगाकर विधिवत रूप से प्रारंभ किया गया। मानवाधिकार संरक्षण समिति के नगर अध्यक्ष एवं युवा भाजपा नेता वैभव भाटिया ने नगर के सभी व्यापारियों को बधाई देते हुए उनके कारोबार व परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि व्यापारियों व राष्ट्र हित के लिए जो सामूहिक यज्ञ पूजन कराया गया है उससे निश्चित रूप से सबको लाभ होगा। कार्यक्रम में मानवाधिकार संरक्षण समिति के नगर अध्यक्ष एवं युवा भाजपा नेता वैभव भाटिया, रवि अरोड़ा, सुरेंद्र कुमार, जुल्फान, सोनू, मेहरबान, संजीव कुमार, यशपाल भाटिया आदि मौजूद रहे। जी, आपका नाम और क्या कार्यक्रम है? वैभव भाटिया, नगर अध्यक्ष मानवाधिकार संरक्षण समिति एवं युवा भाजपा नेता। आज क्या कार्यक्रम है? आज व्यापारिक नववर्ष की हार्दिक बधाई सभी व्यापारियों को। नए वित्तीय वर्ष की हम सभी व्यापारी भाई जो इस देश में हैं, जो भारत की रीढ़ की हड्डी हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ा योगदान है वो व्यापारियों का है, उसके उपलक्ष्य में मैं सबको हार्दिक बधाई, ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। व्यापार केवल व्यापार के स्वामी से नहीं चलता। व्यापार जो है, हमारे साथ जितने भी कर्मचारी जुड़े हैं या हमारे सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, वकील साहब हैं, उनके योगदान से चलता है। व्यापार का जो स्वामी है वो तो सिर्फ बैठ सकता है, लेकिन जो असली कार्य करना है वो कर्मचारियों ने, अकाउंटेंट साहब, सीए साहब ये करते हैं, तभी व्यापार चलता है, वरना व्यापार नहीं चल पाता। आज क्या किया आपने? आज हमने जो हमारी नई किताबें हैं, नए लेजर हैं, उसका पूजन किया और प्रसाद वितरित किया। इस तरह आज का व्यापारिक वित्तीय वर्ष नए का कार्यक्रम किया। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मैं बुक्स वगैरह देखता हूँ इनकी। मैं ये चाहता हूँ कि भगवान इनको दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति दे और जिस तरह गत वर्षों की भांति आगे भी ये अपने बिजनेस को और ऊंचाइयों पर ले जाए और बहुत अच्छे ढंग से और ईमानदारी से टैक्स देके काम करें। एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की एरोन पाठशाला के वार्षिक दिवस पर खेल प्रतियोगिता आयोजित। वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा वार्षिक स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया। एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्षा लक्ष्मी टेरेंस ने बताया कि एरोन पाठशाला के वार्षिक दिवस को हम खेल उत्सव के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि एरोन पाठशाला सहारनपुर जिले में अलग अलग गांव व क्षेत्रों में चल रही है। उन्होंने बताया कि खेल प्रतियोगिता में कई खिलाड़ी प्रतिभाग कर अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम में एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्षा रश्मि टेरेंस, पत्रकार हेमंत अरोड़ा, जीपीए के नागल ब्लॉक इकाई के अध्यक्ष गुलफाम अली, अशोक रोहिला समेत सोसाइटी के कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। और आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम रश्मि टेरेंस, अध्यक्ष एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, अपनी समस्त टीम के साथ आज एरोन पाठशाला का वार्षिक दिवस है, जो कि हम लोग अंबेडकर स्टेडियम सहारनपुर में बहुत धूमधाम से खेल उत्सव के रूप में मना रहे हैं। एरोन पाठशाला जिले सहारनपुर के अलग अलग गाँव में, क्षेत्रों में चल रही है, जहाँ से यहाँ पे आज बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं और जिला सहारनपुर से भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे शहरी क्षेत्र से भी आए हुए हैं। और ये बच्चों का जो है, हम लोग की तरफ से इन्हें स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि ये आगे बढ़े। और क्योंकि एरोन पाठशाला वक्त वक्त पर कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करती रहती है, तो आज पूरा सहारनपुर जिला यहाँ पे कम से कम 800 बच्चों के साथ एक स्पोर्ट्स मीट्स करा रहा है, जिसमें पूरी समस्त एरोन टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है। और यहाँ पर हमारा एक आगे बढ़ाव भी है कि यहाँ पे विनर बच्चों को हम उत्तराखंड खिलाएंगे, उत्तराखंड के विनर बच्चों को हम नेशनल लेके जाएंगे, एंड नेशनल बच्चों को बाय ऑल सोर्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्प, बाय ऑल सपोर्ट एंड सहयोग इंटरनेशनल भी खिलाएंगे। थैंक यू। सहारनपुर में आज व्यापार भवन व्यापार मंडल कार्यालय में व्यापारिक नववर्ष 2023-24 का शुभारंभ सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल महानगर इकाई द्वारा सामूहिक बही खाता पूजन व हवन कर व्यापारी
नववर्ष की सभी व्यापारियों को शुभकामना दी गई। पंडित गुलशन पराशर व मोहित पराशर विद्वानों द्वारा सामूहिक बही खाता पूजन व हवन आदि का कार्यक्रम बड़ी श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ व गायत्री मंत्रों के उच्चारण के साथ पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया गया। सभी व्यापारियों के बही खातों को तिलक लगाकर विधिवत रूप से प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा, महामंत्री सरदार सुरेंद्र मोहन सिंह चावला द्वारा नगर के सभी व्यापारियों को बधाई देते हुए उनके कारोबार व परिवार की सुख समृद्धि की कामना की गई। उन्होंने कहा कि व्यापारियों व राष्ट्रीय हित के लिए जो सामूहिक यज्ञ पूजन करा गया है उससे निश्चित रूप से सबको लाभ होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा, महामंत्री सरदार सुरेंद्र मोहन सिंह चावला, महानगर संयोजक राजकुमार विज, संजय भसीन, आर.के. मल्होत्रा, गुलशन अनेजा, राजेंद्र गुप्ता, मोहित पराशर आदि मौजूद रहे। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, जिनके अध्यक्ष हमारे माननीय श्री विवेक मनोचा जी और महामंत्री हमारे माननीय श्री सरदार सुरेंद्र मोहन चावला जी हैं, और समस्त व्यापार मंडल के सानिध्य में आज 1 अप्रैल को नवीनीकरण बहियों का पूजन हुआ। सनातन पद्धति के अनुसार वेद मंत्रों के साथ मैं अपनी ओर से, पंडित मोहित पराशर जी की ओर से और प्राचीन सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर नुमाइश कैंप की ओर से सहारनपुर के समस्त व्यापारियों के व्यापार की मंगल कामना करता हूं। व्यापार के अंदर प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा संदेह बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री राधे। आज सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा आदरणीय पंडित गुलशन पराशर जी के सद आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल ने जो परंपरा शुरू की थी लगभग 15 वर्षों से, ये सामूहिक रूप से खाते पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर व्यापार भवन पर किया जाता है। आज वही 1 अप्रैल 2023 को संपन्न हुआ है और सभी ने सामूहिक रूप से ये प्रार्थना की है कि सहारनपुर जनपद के समस्त व्यापारियों के व्यापार में वृद्धि हो। हम सभी एक राष्ट्रभक्त की तरह अपने अर्थ से अपने राष्ट्र का निर्माण करते रहें और अपने सभी सामाजिक दायित्वों का भी पालन करते रहें। यह भी सामूहिक रूप से संकल्प लिया गया और सभी के व्यापार में वृद्धि हो, इस आशय के साथ यहाँ पर हवन यज्ञ का कार्यक्रम किया गया। हमारा देश आगे बढ़े, हमारा व्यापार आगे बढ़े, हमारा परिवार तरक्की करे, इसी भाव को लेकर के यहाँ सामूहिक रूप से खाता पूजन किया गया। सहारनपुर में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को संबंधित एक ज्ञापन सौंपा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने बताया कि आज केंद्र व प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज ज्ञापन दिया गया। जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने कहा, राहुल गांधी ने जिन प्रश्नों को पीएम मोदी से संसद में पूछा था, आज तक पीएम मोदी ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। ज्ञापन देने वालों में कांग्रेस के पदाधिकारियों समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारा पूरे जनपद में हर एक तहसील, हर एक ब्लॉक पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमारी महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा जी और महानगर की टीम, हमारे ज़िले की टीम, हमारे सभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी जी, सभी एआईसीसी, पीसीसी, सभी लोग आज महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारा सवाल है, जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में 5 सवाल किए, सवाल तो बहुत सारे हैं, मुख्यतः 5 सवाल किए, उनका जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया, पार्लियामेंट में तो नहीं दिया। तो हम महामहिम राज्यपाल जी से उन सवालों का जवाब उनसे नहीं, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी से लें, उन 5 सवालों के बारे में पूछे। कम से कम हमें नहीं दे सकते तो राष्ट्रपति जी को तो कम से कम दे सकते हैं। तो हमारा अनुरोध है महामहिम राष्ट्रपति जी से कि ये 5 सवाल, पहला सवाल हमारा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति अडानी के बीच का रिश्ता क्या है, वही सवाल राहुल जी ने किया था। दूसरा सवाल, गौतम अडानी जी व्यापार में विदेश में 20,000 करोड़, जिसको राहुल जी ने बार बार कहा है, 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आया और किसका है, ये बता दीजिए। प्रधानमंत्री विदेशी यात्रा पर कितनी बार अडानी जी को साथ लेकर गए, कहाँ कहाँ क्या क्या ठेका कि क्या क्या दिलवा है, ये बता दीजिए। ईएफओ से अडानी कंपनी के जो शेयर खरीदकर कर्मचारी के भविष्य का जो अंधकार में पचाया गया है, हमारा और आपका पैसा लगा हुआ है LIC में और SBI में, बैंकों में जो लगा हुआ है, उसको, उसके पैसे को, ईएफओ को जो शेयर में भेजा गया है अडानी जी के यहाँ, वो अंधकार में जो भविष्य है
उसके लिए वो जवाब दे दे कि उसका क्या है। ये 5 सवाल, सीधे सीधे 5 सवाल आदरणीय राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में भी किए थे, क्योंकि वहाँ जवाब नहीं मिला। इसलिए आज हम सभी कांग्रेस जन हर एक ब्लॉक, हर एक तहसील पर, हमारे नगर के और सभी हमारे कांग्रेस जन महामहिम राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन दे रहे हैं कि कम से कम हमें तो वो जवाब नहीं देते, तो महामहिम को वो जवाब दे दे इन 5 सवालों का, ताकि वो कांग्रेस के लोग और जनता के बीच में ये बात आ सके। देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सदर तहसील सदर सहारनपुर में आज हम उप जिलाधिकारी महोदय को जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी संयुक्त रूप से ज्ञापन प्रेषित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कुछ मांगों को लेकर 5 सवाल जो हमारे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे जनप्रिय नेता राहुल गांधी जी के साथ किस बर्बरता के साथ केंद्र की भाजपा सरकार ने ये परतंत्र रचने का जो काम किया है कि उनकी सदस्यता को एक रद्द कर दिया गया, फिर मानहानि के मुकदमे 2 साल की सज़ा उन्हें सुनाई है। और दूसरी बात ये है कि हमारे सिर्फ 5 प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को लेकर आज हम जिलाधिकारी महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे। और उसमें हमने 5 प्रश्नों में हमने यही पूछा है कि अगर आप एक आम आदमी को नहीं इन 5 प्रश्नों के उत्तर दे सकते, कम से कम राष्ट्रपति महोदय जी को, देश के प्रधानमंत्री तो बता सकते हैं कि ये सारी चीज़, सारे जो 5 प्रश्न हैं, इनके जो उत्तर रहेंगे वो कहाँ से, कैसे और क्यों, कब, क्यों और कैसे। हमारा प्रश्न ये है, कब, क्यों और कैसे। तो यही राहुल जी की मांग है। उसी मांगों को लेकर आज हम सब यहाँ पर, हमारे कांग्रेस जन, हमारे फ्रंटल संगठन, हमारी महानगर की कमेटी और सभी हमारे साथी, उपाध्यक्ष सचिवगण, सभी साथी, हमारे महासचिवगण, वार्ड अध्यक्ष, जो हमारे संबंधित साथी हैं, आज सभी एकत्रित होकर उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे। धन्यवाद। सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया गया कि भारत को पहली बार G20 का आयोजन करने का अवसर मिला है। यह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों द्वारा ही सफल हुआ है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत सबसे अधिक युवा देश है और देश के प्रधानमंत्री लगातार भारत को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी चौपालों का आयोजन करेगी, जिसमें अनेक बुद्धिजीवियों को शामिल किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी भी साथ रहे। किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई? तो आज इस सहारनपुर ज़िले में मेरे साथी उपस्थित यहाँ के युवा जिला अध्यक्ष भाई विपिन जी, और जिस तरीके से आज पूरे देश में एक विषय चल रहा है कि ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि G20 की अध्यक्षता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को करने को मिली है, तो बड़े हर्ष का विषय है कि ये पहली बार हो रहा है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से युवाओं को उत्साहित करते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं और युवाओं के बारे में जो एक उनकी अलग सोच है, वो उनको सबसे बेहतर प्रधानमंत्री के रूप में बनाती है। आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री जी का लोहा मान रहा है और भारत की ओर देख रहा है। इसी के मद्देनज़र Y20 यूथ 20 करके जो एक G20 की जो एक शाखा है, उसका भी आयोजन भारत कर रहा है। उसमें भी पूरे विश्व से प्रमुख 20 देश अपना अपना विषय भारत में रखेंगे और उसमें बहुत सारे विषयों पर चर्चा होगी, जैसे कि पर्यावरण हो या किस तरीके की व्यवस्थाएं हो या किस तरीके का जो एक शांतिप्रिय समाज पूरी विश्व में स्थापित हो। तो उसी की तर्ज पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष क्रांतिकारी नेता आदरणीय प्रांशुदत्त द्विवेदी जी के दिशा निर्देश पर युवा मोर्चा इस महीने में
उत्तर प्रदेश के 98 संगठनात्मक जिलों में 403 विधानसभाओं में ये वाई चौपाल का आयोजन करने जा रहा है, जिस वाई चौपाल में कम से कम 100 से 200 ऐसे प्रभावशाली युवा होंगे और जो हम सब साथ बैठकर बहुत सारे विषयों पर अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग जगहों पर बहुत से विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। वो विषय भी समाज से जुड़े होंगे, युवाओं से जुड़े होंगे, और उसमें हम सिर्फ पार्टी के लोगों को ही नहीं बल्कि समाज में जो प्रभावशाली हमारे व्यक्ति हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अधिवक्ता है या कोई इस प्रकार का कोई समाज सेवी है, तो हम उसको आमंत्रित करने का कार्य करेंगे। और ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में 300 से 400 चौपाले करने का हम इस महीने में हम कार्य करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको ये प्रेस वार्ता है, इसकी कॉपी दे दूंगा। बाकी जो विषय था वो मैंने रख दिया है। अगर आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। नहीं, उनको बुलाएंगे, लेकिन वो ऐसे लोगों की सुनेंगे जो थोड़े प्रभावशाली लोग हैं। वो चर्चा में तो सभी लोग रहेंगे, चर्चा में तो कोई भी आ सकता है, सामान्य व्यक्ति कोई भी आ सकता है, पर वो मुख्य हम उनको वक्ता बनाएंगे और इस तरीके का उनको चर्चा में उनको भाग लेंगे वो इस तरीके से। आज नगर सरसावा में हुआ बहुजन समाज पार्टी की मासिक बैठक का आयोजन। मासिक बैठक में पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संयोजक इमरान मसूद व उत्तराखंड प्रभारी नरेश गौतम। सरसावा, नकुट, चिल्काना में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को किया सतर्क। आज नगर सरसावा में रविदास धर्मशाला पर बहुजन समाज पार्टी ने किया मासिक बैठक का आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयोजक इमरान मसूद व उत्तराखंड प्रभारी नरेश गौतम ने इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को नगर निकाय चुनाव को लेकर सतर्क किया और कहा कि हमें दमखम के साथ यह चुनाव जीतना है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या मासिक बैठक का नगर निकाय चुनाव पर असर पड़ेगा या फिर बहुजन समाज पार्टी में इमरान मसूद के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस मौके पर मौजूद रहे विधानसभा अध्यक्ष संजीव कुमार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम खन्ना, मुख्य कोऑर्डिनेटर रवि सहगल, राव इकलाक, नरेश चंद जैन आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। थाना कुतुबशेर पुलिस ने पोक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने पोक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र राजेंद्र कुमार को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी सतीश कुमार एवं अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को कोतवाली नगर क्षेत्र से किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोर अंशु उर्फ भूरा पुत्र धर्म सिंह, नावेद उर्फ समीर पुत्र असलम को कोतवाली नगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके पास से 5 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस बल मौजूद रहा।
मानक मऊ में रजवाहे की पटरी पीर माजरा से गुजर रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, बड़ा हादसा होने से टला। आपको बता दें, थाना कुतुबशेर क्षेत्र के मानक मऊ में रजवाहे की पटरी पीर माजरा से गुजर रहा ट्रक सुबह सुबह अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत यह रही कि उस वक्त कोई आसपास नहीं था। बड़ा हादसा होने से बाल बाल टल गया, तो वहीं ट्रक ड्राइवर को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। बसंत विहार कॉलोनी के सामने कॉलोनी वासियों ने शराब के ठेके को हटाने की कड़ी मांग किया प्रदर्शन, दी जानकारी। आपको बता दें, बसंत विहार कॉलोनी के सामने शराब का ठेका है, जिसके पास में ही स्कूल भी है, जिसको लेकर कॉलोनी वासियों का कहना है कि स्कूल के आसपास शराब का ठेका नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने शराब के ठेके को हटाए जाने की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया तथा संबंधित जानकारी दी। मैं चंडीगढ़ पार्षद आज यहाँ कुछ व्यापारियों के सामने समस्या खड़ी हो गई थी, ताकि यहाँ बराबर में बैंक है, दो बैंक है, सामने स्कूल है। यहाँ शराब के ठेके की दुकानें की लाइन लग जाती है। पहले एक थी, फिर दो हुई, अब तीसरी खुलने की तैयारी है। जिसके कारण यहाँ के सभी दुकानदारों को बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। दुकानों पे ग्राहकों का, महिलाओं का आना मुश्किल हो गया है। क्यों? यही दारू खरीदते हैं, यही बराबर पीते हैं और ये बदतमीजी करते हैं, इसलिए बिजनेस भी चौपट होने जा रहा है। और जबकि एक नियम है कि कुछ मीटर की दूरी में जहाँ बैंक हो, स्कूल हो, वहाँ मंदिर हो, वहाँ कोई नशे की दुकान, दारू की दुकान, दो मंजिला की दुकान नहीं खुलेगी। जबकि इन लोगों ने डीएम साहब को, प्रशासन को, एचआर साहब को, सबको बता दिया था, उसके पश्चात भी कुछ नहीं हुआ। तो आज हम लोग इनके साथ मिलकर विरोध कर रहे हैं और यह दुकान नहीं खुल लेते।